नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शहर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं नेता से। देश में चुनावी मौसम है, ऐसे में बात करेंगे एक बूंद स्याही की। दरअसल पार्टियां दावों और वादों के जरिए जीत और हार का समीकरण बैठा रही हैं। ऐसे में स्याही की क्या कीमत है, ये आपको बताएंगे। फिर बात होगी राहुल के मंगल अभियान की, साथ ही बात होगी कांग्रेस के मिशन 25 को लेकर कल से शुरू हो रहे शंखनाद की। फिर बात करेंगे वीर की विदाई की, जिसको अंतिम बार देखने के लिए हर आम और खास पहुंचा हुआ था। फिर बात होगी प्रदेश में खत्म होते रिश्तों की। कहीं कोई खुदकुशी कर रहा है तो कहीं बेटा माता पिता की हत्या कर दे रहा है। वही पूछेंगे पंचों से कि ये कैसा न्याय है, जिन्होंने जमीन विवाद में हुक्का पानी बंद करने के साथ साथ लाखों का दंड भी लगा दिया। और फिर दिखाएंगे अगले 16 दिनों तक होने वाली गणगौर पूजा की तैयारियों का हाल। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ शहर दिन भर में। उंगली पर लगा नीला निशान, यही तो लोकतंत्र में जनता की ताकत की पहचान है। लेकिन इस पहचान की क्या कीमत और अहमियत है, क्या ये जानते हैं आप? अगर नहीं तो आइए बताते हैं आपको। नीली स्याही उंगली पर लगवाते हैं, चले आओ। कि सरकार बनवाते हैं। उंगली पर लगा यही नीला निशान पहचान है लोकतंत्र में आपकी असली ताकत की, बराबरी की, अपनी सरकार के गठन में अपनी हिस्सेदारी की। लोकतंत्र की इस पहचान की अहमियत और परंपरा से तो हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन इस नीली स्याही की असली कीमत के बारे में जानते हैं आप? नहीं तो सुनिए अब की बार आम चुनाव में वोट करवाने वाले 90 करोड़ वोटरों के लिए 33 करोड़ की पक्की स्याही का ऑर्डर हुआ है। 33 करोड़ रुपए से नीली स्याही की 26 लाख बोतलों का ऑर्डर हुआ है। 2014 के मुकाबले अब की बार 4.5 लाख बोतलें ज्यादा मंगवाई जा रही हैं। 2009 के आम चुनाव में महज 12 करोड़ की पक्की स्याही मंगाई गई थी। हर मतदान केंद्र पर पक्की स्याही की 2 बोतल भेजने की परंपरा है। एक बोतल स्याही से 350 वोटरों की उंगली पर निशान लगाए जाते हैं। 33 करोड़ की स्याही मतलब हर मतदाता के लिए करीब करीब 27 पैसे की स्याही का खर्च आने वाला है। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि नीली स्याही से उंगली पर डॉट की जगह लंबी लकीर खींचने की परंपरा कब से शुरू हुई और किस प्रदेश में सबसे ज्यादा स्याही खर्च होने वाली है। 2004 तक वोटरों की उंगली पर नीली स्याही से सिर्फ डॉट लगाए जाते थे। 2006 में चुनाव आयोग ने डॉट की जगह लंबी लाइन खींचने का निर्देश दिया। लंबी लाइन खींचने की वजह से नीली स्याही का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। यूपी में सबसे ज्यादा करीब 3 लाख बोतलों का उपयोग किया जाता है। सबसे कम करीब 200 बोतलों का इस्तेमाल लक्षद्वीप में किया जाता है। मैसूर पेंट्स और वार्निश से बनी नीली स्याही सबसे पहले 1962 में इस्तेमाल की गई थी। और खास बात यह है कि 2016 में नोटबंदी के बाद नोट बदलवाने के लिए बैंक पहुंच रहे लोगों की उंगलियों पर भी इसी स्याही से निशान लगाए गए थे। तो अब की बार जब आप वोट करने जाएं तो नीली स्याही के बारे में जरूर सोच कर आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और बात महासमर की, जहां राहुल ने मास्टर स्ट्रोक चला और अब बारी मंगलवार को राजस्थान में चुनावी आगाज करने का है। राहुल गांधी कल औपचारिक तौर पर राजस्थान में मिशन 25 की शुरुआत करेंगे और इस मंगल अभियान के तहत वो 2 जनसभाओं के साथ 40,000 कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। राहुल गांधी का मंगल अभियान, सूरतगढ़ में पहले जनसभा, फिर हाड़ौती साधने की कोशिश, 40,000 कार्यकर्ताओं से भी बात। तैयारी पूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की एक ही दिन में 2 रैली के लिए
सूरतगढ़ के साथ साथ बूंदी से राहुल कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे, तो जयपुर में शक्ति ऐप से जुड़े 40,000 कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी में जोश भरने की भी योजना है। राजस्थान में गंगानगर से लोकसभा चुनाव के हमारे प्रचार का आगाज़ यहाँ से करेंगे। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। उसके बाद वो बूंदी कोटा में जाएंगे, बूंदी कोटा के हमारे सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और जो पूरे हिंदुस्तान में जो शक्ति केंद्र का जो एक प्रोजेक्ट उनने जो शुरू किया है, मुझे खुशी है बताते हुए कि राजस्थान में वो 26 तारीख को शाम को 4 बजे यहाँ पर हमारे जो 40,000 कार्यकर्ता हैं शक्ति के, उनको संबोधित करेंगे और उनके साथ वार्तालाप करेंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार राजस्थान दौरे पर आ रहे राहुल गांधी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल गढ़ हाड़ौती को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाड़ौती बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव में 16 में से महज 6 सीटों पर ही कांग्रेस को यहां जीत मिली थी। इजराज सिंह के जाने से कांग्रेस कमजोर हुई है, तो पूर्व जिला अध्यक्ष CL चौधरी के जाने से भी नुकसान हुआ है। कोटा बूंदी और 12 झालावाड़ लोकसभा सीट बड़ी चुनौती है। 12 झालावाड़ सीट पर बीजेपी का 30 साल से कब्जा है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली की वजह से हाड़ौती का किला बचाने में बीजेपी कामयाब रही थी, और यही वजह है कि कांग्रेस को लग रहा है कि शायद राहुल गांधी के आने से हाड़ौती की वो हवा बदल सकें। इसके अलावा प्रदेश की पिछली सरकार और वर्तमान की केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला तो जारी है ही। न एयरपोर्ट बन रहा है, न यहाँ की फैक्ट्रियाँ जो बंद थी उनको चालू करने का वादा था वो भी नहीं किया, और बल्कि इंस्ट्रूमेंटेशन और बंद होगी। इस तरीके से कई काम हैं। मुझे तो कोई एक काम ऐसा नजर नहीं आता कि जो मोदी जी की सरकार ने इन 5 सालों में कोटा में किया हो। कांग्रेस राहुल गांधी की रैली के जरिए हवा बदलने की कवायद में जुटी है, तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि उन्हें भरोसा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से 2014 की कामयाबी फिर दोहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी 25 लोकसभाओं से जीतेगी और 2014 में जो आंकड़ा रहा था उससे ज्यादा मतों से सभी लोकसभा क्षेत्र में हम जीतेंगे, मेरा विश्वास है। भरोसे, दावे और उम्मीद की इस जंग को जीतने की कवायद में दोनों पार्टियां जोर शोर से जुटी हैं। देखना है कि राहुल गांधी की रैली के बाद कांग्रेस यहां कितनी मजबूत नजर आती है। शाकिर अली, न्यूज 18, राजस्थान, कोटा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं राहुल के दौरे का मिनट टू मिनट प्रोग्राम। जोश जगाने आ रहे हैं राहुल, हाड़ौती साधने आ रहे हैं राहुल, शंखनाद करने आ रहे हैं राहुल, पूरी है तैयारी आ रहे हैं राहुल। तैयारी पूरी है, जोश भी हाई है, मौका चुनावी शंखनाद का जो है। पीसीसी चुनाव अभियान का आगाज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और इस मौके को और खास बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुद राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति नहरी क्षेत्र और हाड़ौती के सियासी समीकरण को साधने की है। अब जरा जान लीजिए राहुल के दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। सुबह 11:45 पर राहुल गांधी पहुंचेंगे सूरतगढ़ एयरपोर्ट, तो वहीं दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सूरतगढ़ के राजीव गांधी स्टेडियम की सभा पहुंचेंगे। दोपहर 12:10 पर राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 पर सूरतगढ़ सभा स्थल से एयरपोर्ट के लिए वापस रवाना होंगे राहुल गांधी। दोपहर 1:45 पर राहुल गांधी सूरतगढ़ एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2:55 पर राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से बूंदी के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी। दोपहर 3:45 पर बूंदी पुलिस ग्राउंड हेलीपैड पहुंचेंगे राहुल गांधी। शाम 4 बजे राहुल गांधी खेल संकुल ग्राउंड पर कांग्रेस की सभा में पहुंचेंगे।
शाम 4:10 पर राहुल गांधी बूंदी की सभा को संबोधित करेंगे। शाम 5:15 पर बूंदी से जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो वहीं शाम 6 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी। शाम 6:15 पर राहुल गांधी पहुंचेंगे रामलीला मैदान। शाम 6:25 पर रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। शाम 7:35 पर जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। शाम 7:55 पर राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस के नेता चुनावी अभियान में पूरी तरह से जुट जाएंगे और ये सिलसिला पूरे 1 महीने तक चलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। खबर नागौर से। यहाँ के लाल हरि भाकर को आज हर कोई सलाम कर रहा है। श्रद्धांजलि के लिए शहीद के अंतिम सफर में जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर किसी ने हरि भाकर अमर रहे के नारे लगाए और नम आंखों से वीर सपूत को विदाई दी। हर आंख नम है, हर दिल में गम है, हर जुबां पे जाबाज की बहादुरी की कहानी है। हरि भाकर अमर रहे, हरि भाकर अमर रहे। नागौर के लाल के लिए हर किसी का यही बुलंद नारा है। देश का सच्चा सपूत जब अपने आखिरी सफर पर निकला तो शहीद को श्रद्धांजलि देने जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धांजलि भी ऐसी कि खुद जमीन की धूल भी आसमान में उठकर शहीद को सलामी देने उठने लगी। क्या आम और क्या खास, सब वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़े। शहीद के लिए अमर बोल और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूटा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जुड़वा भाई ने भारी मन से शहीद भाई को मुखाग्नि दी। रविवार देर रात शहीद का पार्थिव शरीर पैतृक गांव जसूरी पहुंचा। गांव के लाल को श्रद्धांजलि देने पूरा गांव उमड़ पड़ा। 22 साल के हरि भाकर 2016 में सेना में भर्ती हुए थे। शहीद हरि भाकर 4 ग्रेनेडियर में तैनात थे। शहीद के परिवार और गांव को बेटे के जाने का गम तो है, लेकिन ऐसी शहादत पर फक्र गम के बीच सबको गर्व से भर देता है। देश सेवा की मिसाल है शहीद हरि भाकर का परिवार, क्योंकि परिवार से 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा सदस्य सेना में शामिल होकर देश की सेवा कर रहे हैं। सही मायने में बेमिसाल है वो पिता जिनके लिए देश सेवा से बढ़कर कुछ नहीं, जो बस यही कहते हैं मेरे और बेटे होते तो उन्हें भी सेना में भेजता। बड़ी खुशी की बात है, इससे खुशी और ज्यादा क्या होगी। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही आर्मी में हैं और मैं चाहता हूं कि यदि और भी बच्चे होते तो उनको भी मैं आर्मी में भेजता देश की सेवा के लिए। इससे पहले जैसे ही रविवार शाम जयपुर एयरपोर्ट पर शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा तो खुद सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया और कई अधिकारियों ने शहीद भाकर को फूल अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने शनिवार को सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें हरि भाकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सरहद पर पाकिस्तान की इस नापाक फायरिंग का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की एक चौकी उड़ा दी। हालांकि नापाक फायरिंग से एक बार फिर सेना ने एक जाबाज को खो दिया, लेकिन नापाक भूल जाते हैं, ऐसे जाबाज कभी जाते नहीं हैं। वो तो देश पर कुर्बान होकर भी
सदा के लिए अमर हो जाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई के साथ सचिन कुमार की रिपोर्ट। जिस देश के कानून ने अपराधियों को भी अधिकार दिए हों, वहां जिंदा रहना सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। कहीं पैसे का मोह रिश्तों पर भारी पड़ रहा है, तो कहीं जिंदगी से तंग आकर लोग मौत को गले लगा रहे हैं। हम आपको ऐसी ही 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तस्वीरें 3, जगह 3, लेकिन एक जैसे मामले। देश और समाज को सोचने पर मजबूर करने वाला। जी हां, प्रदेश में इन दिनों जो हो रहा है उससे ओहदेदारों पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले बात भरतपुर की, जहां एक बेटे ने अपने बुजुर्ग माता पिता को मौत के घाट उतार दिया, वो भी महज 15,000 रुपए के लिए। गांव वालों के मुताबिक आरोपी प्रताप सिंह के पिता देवीराम ने 15,000 रुपए में अपनी गाय बेची थी। बेटे ने पिता से रुपए मांगे। पिता के इनकार करने पर बेटे पर पागलपन सवार हो गया। दरांती से हमला कर दिया। मां ने रोका तो उसे भी नहीं बख्शा और दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं श्रीगंगानगर के जैतसर इलाके में प्यार पर पाबंदी ने प्रेमी जोड़े की जान ले ली। मोहब्बत के दुश्मनों ने 2 प्रेमियों को मिलने नहीं दिया। साथ जीने मरने की कसम खा चुके प्रेमी प्रेमिका 2 दिन पहले घर से लापता हो गए और सोमवार को नहर से दोनों के शव बरामद हुए। जबकि कोटा में पति पत्नी की दर्दनाक कहानी देखने को मिली। जमाल चौक में किराए पर रह रहे पति पत्नी ने जहर खा लिया। बेहोशी की हालत में दोनों को MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। कहीं रिश्तों का खून और कहीं खुदकुशी के मामलों पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर प्रदेश में यह हो क्या रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।